वेलकम टू शाही क्लासेस। आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? पहला है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध से जो दही बनता है वह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है भोजन का पचना, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो देखिए, ये जो दहन भी है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, श्वसन और भोजन का पचना, ये तीनों के तीनों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। लेकिन जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वो आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन डी है अपचयन। तो जो श्वसन है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। यानी ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन है ए नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है कम क्रियाशील, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा ए नहीं। आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील, कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 क्या बनाता है? CaO प्लस में CO2 का समीकरण बनाता है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है या उभयगामी अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो ये जो आपका है वियोजन अभिक्रिया है। यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत। यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन दहन की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन जो आपका सी है, यानी पेट्रोल का जो जलना है वो आपका दहन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस प्रकार की उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। यानी साग सब्जियों का विघटन का जो कारण होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अंगूर किण्वित हो जाते हैं, ऑप्शन बी है भोजन का विघटन, ऑप्शन सी है दही का निर्माण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? अंगूर का किण्वन भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का विघटन भी रासायनिक अभिक्रिया है और दही का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दर्शाता है? ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन का लाभ, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कौन दर्शाता है? तो ये हमेशा याद रखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन का लाभ होता है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। या हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी हाइड्रोजन या तो जुड़े हाइड्रोजन या तो बाहर निकले या नहीं तो ऑक्सीजन जुड़े, तो ऑक्सीजन का लाभ यानी जुड़ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अनुपात बताइए। यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बताना है। तो ऑप्शन ए है
1:2, ऑप्शन बी है ऑप्शन 1:1, ऑप्शन सी है 2:1 और ऑप्शन डी 1:8। तो देखिए इसका आंसर जो होगा 1:8 होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात पूछ रहा है तो ये 1:8 हो जाता है। वहीं अगर परमाणुओं का अनुपात पूछता तो इसका हो जाता 2:1 हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को तापीय अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है संयोजन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है किस मतलब निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया को तापीय अपघटन कहा जाता है, यानी अपघटन प्रतिक्रिया को तापीय अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संचारण, ऑप्शन बी है गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी है पानी का चढ़ना, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। तो देखिए इसका लोहा का जो लेपित करने की क्रिया जो है वो गैल्वनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वनीकरण कहलाती है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, Fe2O3 प्लस में 2Al क्या बनाते हैं? Al2O3 प्लस में 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पे देखेंगे तो एल्युमिनियम लोहा को क्या करके हटा के खुद लगा दे रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण होता है प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विलय, ऑप्शन बी है अविलय, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में हमें अविलय लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अविलय लवण प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।